डेविड आमेज एक सक्सेसफुल और चार्मिंग न्यूयॉर्क बिजनेसमैन होता है जिसके पास सब कुछ होता है, मनी, फेम और पावर। लेकिन उसकी जिंदगी एक स्ट्रेंज टर्न लेती है जब वो एक बिजार रियलिटी बेंडिंग एक्सपीरियंस में घुस जाता है। फिल्म वनीला स्काई का सेंट्रल प्लॉट डेविड की स्टोरी को फॉलो करता है, जिसमें वो अपनी दुनिया के रियलिटी और इल्यूजन के दरमियान फंस जाता है। स्टोरी की शुरुआत होती है जब डेविड अपने घर में न्यूयॉर्क की रोड्स पर ड्राइव कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो देखने लगता है कि पूरी सिटी इंक्लूडिंग टाइम्स स्क्वायर बिल्कुल खाली है, कोई भी वहां नहीं होता। ये ईरी साइलेंस और डिजर्टेड स्ट्रीट्स उसे अनईजी कर देती हैं। लेकिन फिर अचानक वो अपने बेडरूम में जग जाता है। ये सिर्फ एक विविड ड्रीम था। उसके बाद हम डेविड को जेल सेल में देखते हैं जहां वो एक डॉक्टर कर्टिस मकेब, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, के साथ अपनी स्टोरी डिस्कस कर रहा होता है। डेविड को एक ऐसे मर्डर का इल्जाम दिया गया है जिसे वो याद नहीं कर पाता। वो अपने फेस पर एक स्ट्रेंज पेल मास्क पहने होता है। वो मकेब को अपने लाइफ के इवेंट्स बता रहा होता है जो उसके इस हाल में आने का सबब बने। जब डेविड के बाप का एंटिकल होता है तो उसे अपने बाप के पब्लिशिंग कंपनी का 51% हिस्सा मिलता है, जबकि बाकी कंपनी का कंट्रोल सेवन ड्वार्फ्स के नाम से जने जेन वाले बोर्ड मेंबर्स के पास होता है। डेविड को जिंदगी में सब कुछ मिला होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में एक खालीपन महसूस करता है। डेविड के बर्थडे पार्टी के वक्त उसका बेस्ट फ्रेंड ब्रायन शेल्बी अपनी नए गर्लफ्रेंड सोफिया सेरानो पेनेलोपी क्रूज को इंट्रोड्यूस करवाता है। डेविड और सोफिया का कनेक्शन फौरन स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो ब्रायन को लगभग इग्नोर करते हैं। पार्टी में डेविड की कैजुअल बेड पार्टनर जूलियाना जानी कैमरन दियाज भी होती है, जो उसे सीक्रेटली वॉच कर रही होती है। पार्टी के बाद डेविड सोफिया को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वो दोनों रात भर बातें करते हैं। अगली सुबह जब डेविड अपने काम के लिए निकलने वाला होता है, जूलियाना उसे अपने घर में बैठने के लिए मना लेती है। जूलियाना को डेविड के साथ ऑब्सेशन होती है और वो कार को रेकलेस तरीके से ड्राइव करते हुए उसे धमकी देती है कि वो उसे मार डालेगी अगर उसने उसे कैजुअली ट्रीट किया। डेविड को गिल्ट महसूस होता है और वो जूलियाना को मनाने के लिए कहता है कि वो उसे प्यार करता है। जूलियाना इन हर रेज कार को ब्रिज से गिरा देती है। कार क्रैश में जूलियाना मर जाती है, लेकिन डेविड बच जाता है, लेकिन उसका फेस और बॉडी बैडली डिसफिगर हो जाती है। डेविड के लिए जिंदगी काफी मुश्किल बन जाती है। वो अपने डिसफिगर्ड फेस के साथ डिप्रेशन और आइसोलेशन में चला जाता है। उसके प्लास्टिक सर्जन्स उसका फेस रिकवर करने में लगते हैं, लेकिन वो परमानेंट पेन और हेडेक्स से गुजार रहा होता है। वो फिर से सोफिया से मिलता है, लेकिन उसकी डिसफिगरमेंट के वजह से सोफिया उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने में हेजिटेंट होती है। जब डेविड उसके साथ एक डिजास्टरस डेट पर जाता है, सोफिया उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर एक स्ट्रेंज ट्विस्ट आता है जब डेविड की लाइफ में हेलुसिनेशंस शुरू होते हैं। वो अपने फेस को फिर से डिसफिगर्ड देखने लगता है और उसे एक मिस्टीरियस मैन हर जगह दिखाई देता है। ये मन डेविड को बताता है कि उसके पास दुनिया को कंट्रोल करने की पावर है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब डेविड एक दिन सोफिया के साथ सोकर जगता है और देखता है कि वो जूलियाना के साथ है। जूलियाना उसे बताती है कि वो ही सोफिया है, लेकिन डेविड को यह सब एक बुरा प्रैंक लगता है। वो वायलेंट हो जाता है और इस डिल्यूजन में वो सोफिया को सफोकेट करके मार डालता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने एक्चुअली सोफिया को ही मार दिया। जब डेविड डॉक्टर मकेब को अपनी स्टोरी बताता है तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि उसने कोई मर्डर किया है। डॉक्टर मकेब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि डेविड अपने केस में कोई मीनिंगफुल इंसाइट नहीं दे रहा। उस वक्त डेविड एक टीवी इंफोमर्शियल देखता है जो एक क्रायोनिक्स कंपनी लाइफ एक्सटेंशन के बारे में होता है। यह वही कंपनी होती है जिसका मेंशन पहले भी फिल्म में किया गया होता है। यह इंफोमर्शियल क्रायोजेनिकली फ्रोजन क्लाइंट्स के लिए एक कस्टम मेड लूसिड ड्रीम एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जिसमें वो अपनी मर्जी की लाइफ जी सकते हैं विदाउट एनी मेमोरी ऑफ डेथ। यह रेवलेशन डेविड को बताता है कि वो अब लूसिड ड्रीम में जी रहा है और उसका पूरा एक्सपीरियंस एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड वर्ल्ड था। टेक्निकल सपोर्ट का मिस्टीरियस मैन उसे बताता है कि लूसिड ड्रीम का सिस्टम गलत हो गया था और इसलिए उसकी ड्रीम एक नाइटमेयर बन गई। वो समझ जाता है कि सोफिया के साथ जो कुछ भी हुआ सब उसके दिमाग का एक पार्ट था और उसने असल में किसी को नहीं मारा था। फिल्म का एंड एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल नोट पर होता है जब डेविड को ऑप्शन दी जाती है कि वो या तो लूसिड ड्रीम को रीसेट करे और वापस जीने लगे बिना किसी नाइटमेयर के, या
फिर अपने रियल टाइम में वापस आए, जो कि 150 साल बाद का फ्यूचर होगा। डेविड फ्यूचर में वापस जाने का फैसला करता है, रियलाइजिंग कि उसका पास्ट वापस नहीं आ सकता। एक आखिरी रूफटॉप एक्सचेंज में सोफिया के साथ वो अपनी डिसीजन को फाइनलाइज करता है और बिल्डिंग से जंप करता है। फॉल के दौरान उसकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स फ्लैश होते हैं और फिल्म के एंड में एक सिंगल ह्यूमन आई कैमरा की तरफ खुलता है, जिसे एक औरत की आवाज कहती है, ओपन योर आईज। वनीला स्काई एक माइंड बेंडिंग रियलिटी और ड्रीम के बीच का सफर है, जो लव, गिल्ट और रिडेम्पशन के थीम्स को एक्सप्लोर करता है।